पढ़ाई तू है द्वार ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना महामारी कोविड-19 के तहत आप सभी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं श्रीमती गीता शरणागत, शासकीय आदर्श पूर्व माध्यमिक शाला सुहागपुर, ब्लॉक गरियाबंद, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़। आज हम साइंस में क्लास 7 लेसन नंबर 14 सजीवों में उत्सर्जन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रमुख रूप से इस सत्र में हम समझेंगे उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, उत्सर्जन के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, सजीवों में के शरीर या सजीवों के शरीर में मूत्र का निर्माण कैसे होता है, मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र कितने प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है। आइए जानें उत्सर्जी अंग के बारे में। सबसे पहले उत्सर्जन किसे कहते हैं, इसे हम परिभाषित करें। शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने बेकार तथा हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। इसके अलावा भी इसे अन्य तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। जीवों द्वारा अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। शरीर के वे अंग जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं और इस तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। हमारा शरीर अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अनेक रूपों में करता है। मलाशय में एकत्रित होने वाला मल ठोस रूप में गुदा द्वार से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रूप में फेफड़ों से, पसीना द्रव रूप में त्वचा से उत्सर्जित होती है। शरीर का एक अन्य अपशिष्ट पदार्थ मूत्र है, जिसे हम इंग्लिश में यूरिन कहते हैं। इसको उत्सर्जित करने के लिए शरीर में मूत्र उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र अनेक अंगों से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट है वृक्क या इसे हम किडनी कहते हैं। सेकंड है मूत्र वाहिनियाँ। थर्ड है मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर। फोर्थ है मूत्र मार्ग। इन अंगों से मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र बना हुआ होता है। मनुष्य एवं अन्य कशेरुकी जंतुओं में प्राथमिक उत्सर्जी अंग वृक्क या किडनी होते हैं। हमारे शरीर में वृक्क डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। वृक्क की पोजीशन अगर हम देखना चाहें तो हमें रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर दिखाई देती है। इसकी आकृति सेम के बीज की जैसी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, लगभग 6 सेंटीमीटर चौड़ी, लगभग 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। पुरुषों में वृक्क का भार लगभग 125 से 170 ग्राम होता है और स्त्री में वृक्क का भार लगभग 115 से 125 ग्राम होता है। वृक्क या किडनी की संरचना अगर हम देखें तो यह बाहर से उत्तल कॉन्वेक्स और अंदर से अवतल कॉनकेव दर्पण की तरह दिखाई देती है, जिसको अंदर का हिस्सा अंदर धंसा हुआ होता है। भीतर का जो भाग है अंदर धंसा हुआ होता है और इसे हम हाइलम कहते हैं। वृक्क या किडनी की संरचना को हम अगर पास से देखें तो इसमें अनेक सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती हैं। वृक्क या किडनी की संरचना बाहर से उभरी हुई दिखाई देती है। जो लाल रंग का घेरा है वह उभरे हुए भाग को प्रदर्शित करता है। किडनी के
अंदरूनी भाग में अंदर धंसा हुआ एरिया को लाल रंग का घेरा प्रदर्शित करता है और इसे हम अवतल या कॉन्केव कहेंगे। मूत्रवाहिनियाँ, सेकेंड उत्सर्जी अंग है मूत्रवाहिनियाँ। मूत्रवाहिनियाँ वृक्क से होकर के मूत्राशय में जाती है। मूत्रवाहिनियाँ, प्रत्येक मूत्रवाहिनियाँ 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी, लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी। यह अपनी ओर से वृक्क, कोटर या रीनल साइनस में स्थित कीपनुमा पेल्विस से प्रारंभ होती है और मूत्राशय की पिछली दीवार के पार्श्व भाग में स्थित एक तिरछे छिद्र द्वारा मूत्राशय में खुलती है। तीसरा उत्सर्जी अंग है मूत्राशय, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। लाल घेरे से जो हमें दिखाई दे रहा है, यह यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरिनरी ब्लैडर श्रोणि गुहा में स्थित एक थैलीनुमा अंग होता है। इसमें मूत्र एकत्रित होता है। मूत्राशय की दीवार मोटी होती है और अधिक फैलने वाली होती है। इसकी श्लेष्मिका में अनेक भीतरी फोल्ड्स होते हैं। अंतःवर्ती एपिथेलियम में कोशिकाओं के 4 से 6 स्तर होते हैं। जो जो मूत्राशय में मूत्र एकत्रित होता है, ये कोशिकीय स्तर फैलते जाते हैं। उत्सर्जी अंग, चौथा उत्सर्जी अंग है मूत्र मार्ग। मूत्राशय जो होता है, यह श्रोणि गुहा में स्थित एक थैलीनुमा संरचना होती है और इसके नीचे मूत्रमार्ग होता है। पुरुषों में मूत्रमार्ग लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा, स्त्रियों में लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब हम बात करें कि शरीर में मूत्र का निर्माण किस तरीके से होता है। छोटी आंत में भोजन के पाचन की क्रिया होती है और भोजन के पाचन की क्रिया के फलस्वरूप विशेषकर प्रोटीन के पाचन से अमोनिया गैस बनती है। हानिकारक होने के कारण इसे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इसे सीधे शरीर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। यह रक्त के साथ यकृत में पहुंचती है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर यूरिया बनाती है। यूरिया अमोनिया से कम हानिकारक है। यूरिया रक्त के द्वारा वृक्क में पहुंचता है, जहां से छनकर यह मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्र में यूरिया के अलावा मुख्य रूप से पानी होता है। इस प्रकार अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड यकृत में मिलकर के यूरिया का निर्माण करते हैं। मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में मूत्र जमा हो जाता है और इस प्रकार मूत्र में यूरिया, अन्य विषैले अपशिष्ट, अतिरिक्त जल और लवण होते हैं। उत्सर्जी तंत्र जो होता है, वह शरीर के आंतरिक पर्यावरण को स्थायी बनाए रखने में हमारे शरीर में सहायता करता है। अधिकांश जो स्थलीय जंतु होते हैं, उसमें यूरिया को मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो तरल मूत्र का उत्सर्जन नहीं करते। शुष्क वातावरण में पाए जाने वाले जंतु जैसे कि छिपकली, कबूतर, तिलचट्टा, सांप आदि में अमोनिया ठोस यूरिक अम्ल में बदल जाती है, जिससे यह ठोस रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। बीट में पाए जाने वाले सफ़ेद भाग यूरिक अम्ल का ही होता है। काले भाग में भोजन के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। चिड़िया और उड़ने वाले जो पक्षी, कभी कभी आपने देखा होगा कि ये जब बीट करते हैं तो इनके बीट में वाइट भाग दिखाई देता है और ब्लैक भाग भी। वाइट भाग जो होता है, यह यूरिया होता है और जो ब्लैक भाग होता है, यह भोजन के अपशिष्ट होते हैं। अब जलीय जीवों में उत्सर्जन। जलीय जीवों में उत्सर्जन को हम समझें कि जलीय जीव जैसे कि मछलियों के शरीर में
बनने वाली अमोनिया सीधे पानी में घुलकर उत्सर्जित हो जाती है। सूक्ष्म जीवों में उत्सर्जन जैसे कि अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, हाइड्रा आदि में अमोनिया उत्सर्ज्य पदार्थ के रूप में बनती है। जैसे जैसे इनके शरीर में अमोनिया गैस बनती जाती है, वह स्वतः ही शरीर की सतह से विसरित होकर पानी में निकाल दी जाती है। इस प्रकार मछली में जो बनने वाली अमोनिया है, पानी में निकाल दी जाती है। मछली में बनने वाली अमोनिया पानी में उत्सर्जित कर दी जाती है और यह पानी में घुल जाती है। आइए हम बात करें पौधों में उत्सर्जन। पौधों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है? पौधे भी जंतुओं की तरह उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, परंतु इसमें जंतुओं की तरह उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते। आपने कई वृक्षों की पत्तियों, छालों को सूखकर गिरते हुए देखा होगा। इन पत्तियों और छालों में अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं और जब वह गिरते हैं तब इनके साथ अपशिष्ट पदार्थ भी शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। कुछ पौधों में जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप बने हुए उत्सर्जी पदार्थ पौधे की कोशिकाओं में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल के रूप में संचित हो जाते हैं। प्रायः यह कोशिकाओं में जीवन पर्यंत बने रहते हैं। चलिए हम देखते हैं बरगद की पत्ती की अनुप्रस्थ काट, जिसमें जो येलो कलर का भाग है, यह कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पत्तियों में रहते हैं। आइए हम बात करें जिमीकंद और अरबी की। आप सभी जिमीकंद और अरबी अपने खाने में यूज़ करते हैं, तो हमें खाते समय क्या होता है, कुछ चुभन होती है। इस प्रकार हम जिमीकंद तथा अरबी के पत्तों की सब्जी या कंद की सब्जी खाते समय खुजली या चुभन का अनुभव करते हैं। इसका कारण यह है कि क्रिस्टल के नुकीले सिरे जो सब्जी खाते समय गले में चुभते हैं, इन्हें रेफाइड कहते हैं। इसी प्रकार बरगद की पत्तियों में भी कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल गुच्छों के रूप में जमा हो जाते हैं। पौधे में ऐसे उत्सर्जी पदार्थ भी बनते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे कि गोंद, रबड़ इत्यादि। उत्सर्जन तंत्र को हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। घर में जो वेस्ट मटेरियल होता है, बॉटल्स, ग्लूकोज की पाइप, ग्लूकोज की बोतलें, इससे भी हम उत्सर्जन तंत्र बना सकते हैं और अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। आइए इस क्लास में हमने क्या सीखा, इसे एक बार हम रिवीजन कर लें। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। सेकंड है, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। थर्ड है, यकृत में अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। फोर्थ है, वृक्क रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य करता है। फिफ्थ, शुष्क वातावरण में रहने वाले जंतु यूरिक अम्ल का उत्सर्जन ठोस रूप में करते हैं। नेक्स्ट, सरल सूक्ष्म जीवों में उत्सर्जन कोशिकाओं की सतह से विसरण विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट, जंतुओं में उत्सर्जन क्रिया के लिए विशेष अंग होते हैं, किंतु पौधे में नहीं होती। नेक्स्ट, कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थ पत्तियों, छाल तथा तना आदि में संग्रहित हो जाते हैं। रबर, गोंद, रेफाइड आदि ऐसे पदार्थ हैं जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, लेकिन ये मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। अब आते हैं हम कक्षा कार्य में। कक्षा कार्य के लिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं।
जैसे कि मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिक अम्ल, पानी, यूरिया या पसीना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक करेक्ट आंसर है, इसे आपको चूज करके लिखना है। दूसरा है पक्षी की बीट में यूरिक अम्ल का रंग होता है काला, सफ़ेद, हरा, हरा व सफ़ेद। 4 ऑप्शन में से इसमें भी एक आंसर आपको जो सही है वो करेक्ट करके आपको कॉपी में लिखना है। तीसरा है हमारे शरीर में किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यकृत, फेफड़े, वृक्क या हृदय। नेक्स्ट प्रश्न है किस जीव में अमोनिया का जल में सीधा विसरण शरीर की सतह से होता है? मच्छर, तोता, छिपकली या अमीबा। तो बच्चों आप सभी कक्षा कार्य को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इससे आप अपने नोटबुक में इसे हल करेंगे। आइए हम चलते हैं होमवर्क। आपके लिए होमवर्क में 5 प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को निकालना क्यों आवश्यक होता है? दूसरा, वृक्क कहाँ स्थित होते हैं? तीसरा है रक्त में अपशिष्ट पदार्थों को छानने का काम कौन करता है? नेक्स्ट है पौधों में अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों आप अपनी नोटबुक में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बहुत ही स्वच्छ और सुंदर ढंग से बनाएंगे और सारे प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।